हेलो बच्चों, आज हम आपकी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 लेखन कला और शहरी जीवन इसके बारे में थोड़ा आगे और पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ में आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि मेसोपोटामिया क्या है, इसका क्या अर्थ है। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे कि मेसोपोटामिया के बारे में जानने के लिए हमारे पास क्या क्या स्रोत हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज़ करा देना चाहती हूँ कि हमने पहले की वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। ये देखिए, जो मेसोपोटामिया है वो यूनानी भाषा के दो शब्दों मेसोस और पोटामोस शब्दों से मिलकर बना है। मेसोस मतलब होता है मध्य और पोटामोस मतलब होता है नदियाँ। इसका मतलब मेसोपोटामिया शब्द का जो अर्थ है वो क्या हुआ, दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को मेसोपोटामिया कहा जाता है। और ये जो दो नदियां हैं वो कौन सी दो नदियां हैं, दजला और फरात। कौन सी दो नदियां हैं, दजला और फरात नदियां हैं। आपको पता होगा कि जो दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है उसको दोआब बोलते हैं हमारी भाषा में, लेकिन यहाँ पे दो नदियों के बीच की भूमि को क्या बोला जाता था, मेसोपोटामिया बोला जाता था। मैं आपको एक बार फिर से मानचित्र में दिखा देती हूँ कि जो ये दो नदियाँ थी ये कहाँ थी और इसके बीच की उपजाऊ भूमि कैसी थी। ये देखिए, ये आपको यहाँ पे दिख रही होगी ना, ये पूरा जो है ये मेसोपोटामिया का मैप है। ये आपको दो रिवर दिख रही होंगी, दजला नदी और फरात नदी। ठीक है, तो ये जो इसके बीच की भूमि है इसको मेसोपोटामिया बोला जाता था। और जो ये आपको रेड कलर से लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे मारी है, सुमेर है, बेबीलोन है, उरुक है, उर हैं, ये सारे क्या हैं, मेसोपोटामिया के ही शहरों के नाम हैं। अच्छा बच्चों, मेसोपोटामिया को ना सबसे शुरुआत में मेसोपोटामिया को सुमेर और अक्कद भी कहा जाता था। ठीक है, और बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पे जब बेबीलोनिया वासी लोगों का यहाँ पे थोड़ा सा मतलब प्रभुत्व हुआ, तो इस क्षेत्र को मेसोपोटामिया के स्पेशली दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। और ये कब महत्वपूर्ण शहर बना था बेबीलोनिया, 2000 ईसा पूर्व के बाद। धीरे धीरे क्या हुआ, जो मेसोपोटामिया का जो उत्तरी क्षेत्र है लगभग 1100 ईसा पूर्व के आसपास जो उत्तरी क्षेत्र था मेसोपोटामिया को, उसको असीरिया भी कहा जाने लगा। तो मेसोपोटामिया को हम तीन नामों से जानते हैं। सबसे पहला सुमेर, फिर बेबीलोनिया और उसके बाद असीरिया। आप यहाँ पे मैप में भी देखो, आप देख सकते हो अक्कद जो है वो रेड कलर से दिखाई दे रहा होगा आपको, बेबीलोनिया थोड़ा सा डार्क ग्रीन कलर से और असीरिया लाइट ग्रीन कलर से। अब हम आ जाते हैं हमारे स्रोत पर कि मेसोपोटामिया के बारे में जानने के लिए हमारे पास क्या क्या स्रोत उपलब्ध हैं। जो मेसोपोटामिया है उसकी जो पुरातत्वीय खोज है, जो उसके अवशेषों की जो खोज है, उसकी शुरुआत 1840 के दशक में हो गई थी। ठीक है, और इसकी खुदाई में हमें बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, जैसे इमारतें, मूर्तियाँ, आभूषण, कब्रें, औजार, मुद्राएं और बहुत सारे लिखित दस्तावेज भी मिलते हैं, जिनका अध्ययन करके जो इतिहासकार हैं वो मेसोपोटामिया के बारे में जान सकते हैं और हमारी भी जानकारी को वो बढ़ा सकते हैं। अब जो यूरोपवासी हैं उनके लिए मेसोपोटामिया क्यों महत्वपूर्ण था। यूरोपवासियों के लिए जो मेसोपोटामिया था वो इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि जो बाइबल है ना, जो बाइबल उनकी जो पवित्र पुस्तक मानी जाती है, बाइबल का जो प्रथम भाग है उसको बोलते हैं ओल्ड टेस्टामेंट। उसमें मेसोपोटामिया का उल्लेख है। उसमें जो मेसोपोटामिया का एक शब्द है शिमार, ठीक है, उसका उल्लेख है, जिसका मतलब होता है सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि। इसीलिए यूरोपवासी मेसोपोटामिया को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण शहर मानते थे। तो अगर बच्चों क्वेश्चन आता है कि मेसोपोटामिया की जानकारी के हमारे पास क्या क्या स्रोत हैं, तो आप क्या बताओगे कि हमारे पास इमारतें हैं, मूर्तियां हैं, कब्रें हैं, औजार हैं, मुद्राएं हैं, ठीक है, आभूषण हैं और लिखित दस्तावेज उपलब्ध हैं, जिससे कि हमें मेसोपोटामिया के बारे में पता चल सकता है।